दोस्तों यदि आप चाइनीज इकोनॉमी को देखें तो वो दो इंजन पर चलती है। पहला है उसका रियल एस्टेट जो कि ऑलरेडी क्राइसिस से गुजर रहा है। दूसरा है एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी जिसमें वो यूएसए को अकेला $500 बिलियन से अधिक का सामान, केवल गुड्स की बात हो रही है, जो कि वो एक्सपोर्ट करता है। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने 104% टैरिफ चाइना पे लगा दिया है। नतीजन ये हुआ है चाइना की जो कमर है मानो जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दी है। और उसके बाद चाइना को अब भारत की याद आ रही है। भारत को कह रहा है कि हमें आपकी मदद चाहिए, ग्लोबल साउथ को बचाना होगा, हमें मिलके ट्रंप के खिलाफ आवाज उठाना होगा, इन टैरिफ्स के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, ट्रंप को जवाब देना पड़ेगा, इसमें हमारी मदद करें। कमाल की बात जानते हैं, पीयूष गोयल जी ने जवाब भी दे दिया है। जवाब ऐसा है कि चाइना को मानो जैसे आईना दिखाया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि आप जो ग्रो किए हैं वो हमारी कीमत पे ग्रो किए हैं, क्योंकि आपने रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो कि डब्ल्यूटीओ का था उसको आपने अब्यूज किया है। नतीजन ये हुआ है कि आप ग्रो किए और कहीं ना कहीं हमें ग्रो करने नहीं दिए। दोस्तों इसको चीटिंग भी कहा जाया जा सकता है जो चाइना ने किया है। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम समझें। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यूएस अब्यूज ऑफ टैरिफ्स की बात चाइना कर रहा है और कह रहा है कि हमें इंडिया की मदद चाहिए। यहां पे अगर आप देखें तो और भी अखबारों में ये चीज कवर हो रहा है क्योंकि चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने कहा है, ऐसे वैसे किसी व्यक्ति ने नहीं है। पर दोस्तों यहां पे जब इसको भारत की मदद की याद आ रही है तब आज ही इसी साल की बात करें तो इस साल के शुरुआत में अगर आप देखें तो ये न्यूज भी आया था कि चाइना कैसे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग राइस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, फॉक्सकॉन के ऊपर मशीनरी एक्सपोर्ट्स को लेकर बैन लगा रहा है, वो सारी चीजें हो रही थी। चाइना कंटिन्यूअसली इंडिया के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के माध्यम से। तब उसको भारत की याद नहीं आई थी, अब वो ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है। आप देख सकते हैं जैसे ही 104% टैरिफ चाइना पे लगा है, अलग अलग कंपनीज चाइना को बंद करना शुरू कर दी हैं और चाइना की जगह आप देख सकते हैं एप्पल ऑलरेडी आईफोन फ्रॉम इंडिया शुरू कर रहा है। चाइना के ऊपर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ रहा है। वैसे ही आप देखें स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर, इसको भी मेजर गेन होने वाला है। यूएस टैरिफ्स जो चाइना के ऊपर लगे हैं इंडिया के ऊपर बहुत कम लगा है। वैसे ही आप देखें तो इंडिया को मेजर ट्रेड एडवांटेज हो रहा है। टेक्सटाइल में अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग फायदा यहां पे दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो बात है उसको चाइना ने उठाया तो यहां पे पीयूष गोयल जी ने भी कह दिया कि आप ट्रंप को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, खुद को ब्लेम कीजिए। 3 दशक तक आपने मैल प्रैक्टिसेस किए जिससे आप ग्रो किए एट द कॉस्ट ऑफ नेशंस लाइक इंडिया, यानी आपके ग्रोथ की कीमत हमने अदा की है। अब दोस्तों यहां पे यदि आप देखें तो ट्रंप ने इंडिया को एक अनदर शॉट दिया है, एक दूसरा चांस दिया है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जो पहला चांस था डब्ल्यूटीओ जब से अगर आप देखें सामने आया उसमें कहीं ना कहीं उसको हमने कैपिटलाइज नहीं किया कंपेयर टू चाइना जिसने जिस प्रकार से उसे कैपिटलाइज किया है। लेकिन अब ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है जिसको चाइना ने आज तक एक्सप्लॉइट किया है उसको कॉल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने आज हमें एक चांस दिया है कि हम वापस ग्रो करें। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए दोस्तों जरा जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिरकार चाइना ने कहा क्या है। दोस्तों यहां पे जिन्होंने कहा है अगर आप देखें तो ये यू जिंग है। यू जिंग चाइनीज स्पोक्स पर्सन है इंडियन एम्बेसी में। तो इन्होंने कहा कि देखिए इंडिया के साथ हमें मिल के करना होगा, यूएस अब्यूज ऑफ टैरिफ्स के खिलाफ आवाज उठाना होगा और रेजिस्ट करना होगा। अब दोस्तों अगर आप देखें तो इन्होंने और भी बहुत बातें की, इंडिया को ज्ञान भी दे रही हैं कि देखिए जो बात हो रही थी कि यूएस तो इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना वाला बेट खेल रहा है। और इस पे उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है हेनरी किसिंजर के उन शब्दों को याद करें कि अमेरिका का एनिमी होना डेंजरस है लेकिन फ्रेंड होना तो फेटल है। अब ये सारा ज्ञान हमको है लेकिन अब आपको ज्ञान याद आ रहा है जब अमेरिका ने आज तक दोस्ती आपके साथ निभाई और आज आपके ब्लफ को कॉल कर रहा है। चाइनीज इकोनॉमी, सुनिए इन्होंने क्या कहा, मानो जैसे चैट जीपीटी से छाप के लिखा है। इन्होंने क्या कहा जरा सुनिए, चाइनीज इकोनॉमी एक ऐसे सिस्टम से चलती है जिसमें हमेशा ग्रोथ होता रहेगा। अरे क्या ग्रोथ हो रहा है, आप किस प्रकार के फेज से गुजर रहे हैं, जरा देखिए अपनी अर्थव्यवस्था की हालत। लेकिन सुनिए जरा ये क्या कह रही हैं, पॉजिटिव स्पिलओवर्स होता है बाकी अर्थव्यवस्था के लिए जब हम ग्रो करते हैं। कौन सा पॉजिटिव स्पिलओवर चाइनीज ग्रोथ का हुआ है, केवल और केवल आपने एक्सप्लॉइट किया है। आगे सुनिए, चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसे सिस्टम पे बेस्ड है जिसमें कंटिन्यूअसली इंडस्ट्रियल सिस्टम को अपडेट किया जाता है, आर&डी में निवेश किया जाता है, इनोवेशन पे फोकस होता है। चाइना आज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को डिफेंड करेगा, मल्टीलैटरलिज्म को डिफेंड करेगा और चाइना ने 30% ग्लोबल ग्रोथ को कंट्रीब्यूट किया है कंसिस्टेंटली और वैसा ही चलता रहेगा। सवाल उठता है आप तो 30% ग्लोबल ग्रोथ को कंट्रीब्यूट किए, इससे दुनिया को क्या दिया? दुनिया का शेयर ऑफ ग्रोथ आपने एक्सप्लॉइटेटिव मीन से अपने यहां आप लेके गए हैं। आगे सुनिए, हम काम करते रहेंगे बाकी दुनिया के साथ ताकि डब्ल्यूटीओ सिस्टम को हम सेफगार्ड कर सकें। अब जरा सुनिए इस पे इन्होंने क्या कहा इंडिया पे कहा चाइना इंडिया इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेंटैरिटी और म्यूचुअल बेनिफिट पे बेस्ड है। कौन सा म्यूचुअल बेनिफिट? यहां पे जरा देखिए ट्रेड डेफिसिट 118 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है और आप कह रहे हैं जी ये तो अगर आप देखें टोटल ट्रेड 118 बिलियन है जिसमें अगर आप देखें तो हमारा डेफिसिट जो जा रहा है
वो अगर आप देखें तो करीबन करीब 85 बिलियन का है। ये कंटिन्यूअसली किस प्रकार से राइज किया है, 2001 से आप देख सकते हैं 60 बिलियन 2018 तक पहुंचा, और अब अगर आप देखें तो ये जो डेफिसिट है ये 85 बिलियन के आंकड़े को पहुंच गया। अब इस तरीके से ये कहते हैं कि नहीं जी, ये जो रिश्ता है ये तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, केवल और केवल आपने एक्सप्लॉइट किया है। दोस्तों यहां पे वो कह रहे हैं कि देखिए यूएस अब्यूज कर रहा है टैरिफ का, जिससे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को डिप्राइव किया जा रहा है उनके राइट टू डेवलपमेंट से। और जरूरी है इंडिया और चाइना दोनों सबसे बड़े डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एक साथ आए इस मुश्किल की घड़ी में। सवाल उठता है, आज आप ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, ओबामा एरा में तो आप G2 बनाने की बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया यूएस और इंडिया मिलकर चलाएगी, आप तो खुद को डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में डालने लग गए थे। अब जब भारत ग्लोबल साउथ की बात करता है तो आप भी अपने आप को डेवलपिंग बोलने लगे, ग्लोबल साउथ का मसीहा बोलने लगे। अब जरा सुनिए, यहां पे वो आगे ज्ञान दे रहे हैं, ट्रेड और टैरिफ के कोई विजेता नहीं होते, सारे देशों को अपहोल्ड करना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंसिव कंसल्टेशन, प्रैक्टिस करना होगा ट्रू मल्टीलैटरलिज्म। चाइना बात कर रहा है मल्टीलैटरलिज्म प्रैक्टिस करने की, कहना हमें अपोज करना होगा हर प्रकार के यूनिलैटरलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म को। आज तक इन्होंने क्या किया है? आज तक इन्होंने केवल और केवल प्रोटेक्शनिज्म ही फॉलो किया है। चाइना का ट्रेड डेफिसिट, यहां पे कई लोग कहेंगे क्योंकि जिस प्रकार से एक्सप्लॉइटेटिव रहा है चाइना के ट्रेड प्रैक्टिसेस, कई लोग यहां पे आ जाते हैं, कहते हैं जी ये तो इंडिया की गलती है, जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए। क्या ऐसा सच में है? उसको भी जरा चेक करते हैं, कैसे हमारे वो सेक्टर्स जो दुनिया में हर जगह पहुंच रहे हैं लेकिन चाइना नहीं पहुंचते क्योंकि चाइना घुसने नहीं देता है हमें। तो कैसे ये ब्लफ कई लोग कॉल करते हैं कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में कमी है इसलिए नहीं हो रहा, तो इसको भी जरा कॉल आउट करेंगे। कुछ कमियां जरूर है, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन ये आउटराइटली लाई है जो ये स्टेटमेंट है, तो उसको भी जरा चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा देखते हैं पीयूष गोयल जी ने क्या कहा है। पीयूष गोयल जी भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि देखिए इंडिया ग्लोबल फोरम पे वो बोल रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए चाइना ना दशकों से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो किया है। चाइना की जो इकोनॉमिक राइज हुई है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से हुई है, हिडन सब्सिडीज जो WTO अलाउ नहीं करता उस प्रकार की सब्सिडीज की वजह से हुई है, डिस्टॉर्टेड लेबर मॉडल से हुई है, जिस वजह से अगर आप देखें तो चाइना राइज किया है। लेकिन आज तक दुनिया ने इसके तरफ आंख मूंद के रखा था, आज जब इसको कॉल आउट किया जा रहा है तो चाइना को दिक्कत हो रही है। ये ग्रोथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पे है, फेयर प्ले जिन्होंने फॉलो किया उनकी कीमत पे है। और उन्होंने कहा जो चाइना का राइज है उससे भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम से नहीं जुड़ पाए हम, क्योंकि चाइना ने यहां पे उस WTO सिस्टम को अब्यूज किया है। आज जो ट्रेड स्टैंड ऑफ हो रहा है यूएस और चाइना के बीच में, ये कहीं ना कहीं सालों तक इसको इग्नोर करने की वजह से हुआ है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आज तक चाइना के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की तरफ कहीं ना कहीं आंख मूंद के रखा। उसका यह नतीजा है कि आज जब मामला इतना बड़ा हो गया है तब इसे कोई कॉल आउट कर रहा है। और उन्होंने कहा जो करंट चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 3 दशकों से जो चाइना ने अब्यूज किया है WTO को, उसका नतीजा है। देखिए दोस्तों, यहां पे जानना होगा कि आखिरकार चाइना ने कैसे WTO को अब्यूज किया है। चाइना को WTO में 2001 में भर्ती किया गया था। कारण क्या था? देखिए दुनिया सोच रही थी चाइना वो जो कि कहीं ना कहीं ओपेक सिस्टम है, उसके यहाँ रूल्स बेस्ड ऑर्डर पालन नहीं होते, WTO के एम्बिट में आएगा तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर वो फॉलो करने लगेगा। लेकिन चाइना तो चाइना है, उसने यहां पे आके भी WTO को केवल अब्यूज किया। नॉन मार्केट इकोनॉमी प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें उसकी जो कंपनीज है, स्टेट कंपनीज है, सरकारी कंपनीज है जो कि हेवीली सब्सिडाइज्ड हैं, स्टील प्रोडक्शन, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, सोलर पैनल प्रोडक्शन हेवीली सब्सिडाइज्ड होती हैं, जो कि ग्लोबल मार्केट को डिस्टॉर्ट करती हैं और चाइनीज फर्म्स डंपिंग करती हैं अगर कहीं भी कंपटीशन उनको आता हुआ दिखता है और वहां की इंडस्ट्री को वो बैठा देते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आए दिन थेफ्ट होती है। फॉरेन फर्म्स उनको चाइना में तभी एंट्री मिलती है जब वो ये डिक्लेरेशन साइन करते हैं कि जो उनकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है वो उनको देना पड़ेगा, और जब वो दे देते हैं तभी मार्केट एक्सेस मिलता है। जर्मनी को ही देख लीजिए, एक टाइम में जो बोर ड्रिलिंग मशीन्स होते थे जिनसे टनल वगैरह बनता है, उसमें उसका बोलबाला था, उसकी मोनोपोली थी। वो चाइना गए, चाइना में जाके क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड हो रहा था, वहां पे वो गए और वहां पे उन्होंने अपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी दे दी, और आज वो बोर ड्रिलिंग मशीन्स जो बनते हैं वो सब के सब चाइनीज बना रहे हैं। जर्मन कंपनीज सफर कर रही हैं। इंडिया मंगवाता है जर्मनी को कि हमें भेजो, तो चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल कर देता है, भेजने ही नहीं देता है, कहता है चाइनीज खरीदो। दोस्तों यहां पे एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस का भी पालन होता है जिसके द्वारा ग्लोबल सप्लाई चेन को मैनिपुलेट करते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स में ऑलरेडी यूएस के ऊपर ग्लोबल एक्सपोर्ट मेजर्स लगाए गए हैं। इंडिया भी इससे प्रभावित हुआ है, कैसे आपको मैं बताऊंगा। काफी बड़ा नॉन टैरिफ बैरियर इसके सिवा अलग से लगता है। अगर आप चाइना में एंटर करना चाहते हैं तो वहां पे जो इंपोर्टर्स हैं, जो इंडिया से सामान अगर मंगवाएंगे तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। इतना आसान भी नहीं होता, बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। आइए उनको एक एक करके देखते हैं। चाइना कैसे इंडिया को अंडरमाइन किया, जो पीयूष गोयल जी कह रहे हैं, आइए जरा इसको समझते हैं।
सबसे पहले दोस्तों नॉन टैरिफ बैरियर होता है। अगर आप एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो रिगरस सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स लगाए जाते हैं, जिस वजह से अगर आप देखें तो इंडिया का चावल, सी फूड जो कि दुनिया इंपोर्ट कर रही है, वेस्टर्न कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं, यूएस लेता है, यूरोप लेता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सबको वो एंट्री ही नहीं देता। यानी कि वो कहता है कि नहीं जी हमारे यहां स्टैंडर्ड्स और ऊपर हैं। वही अगर आप देखें तो अगर इंपोर्ट करने के लिए जाना है तो आपको क्वालिटी इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा रिगरस रखे जाते हैं। अगर क्वालिटी पास हो गया तो सर्टिफिकेशन में डिले होता रहता है, अप्रूवल ही नहीं देते। नतीजा ये होता है इंडिया का सामान वहां बिकता ही नहीं है, वहां पे एंट्री ही नहीं मिलती है। दूसरा दोस्तों मार्केट एक्सेस रिस्ट्रिक्शन होता है। इंडियन फार्मास्यूटिकल्स, दुनिया भर में इंडियन फार्मास्यूटिकल्स का डिमांड है, जेनरिक इंडस्ट्रीज, लेकिन चाइनीज मार्केट में हमें एंट्री नहीं है। कारण क्या है दोस्तों? अगर आप देखें डिस्पाइट बीइंग वेरी कॉम्पिटिटिव, चाइना का जो ड्रग अप्रूवल प्रोसेस है, जो कि उसकी नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करती है, बिल्कुल स्लो है। इंडिया अगर कहेगा, इंडिया की कोई कंपनी हमें ये दवाई आपके मार्केट में बेचना है, उनको क्लियरेंस ही नहीं दिया जाता है। कहते कि ये क्लिनिकल ट्रायल करो, फिर ये सर्टिफिकेशन लो, और ये इतना रिग्रेस है कि ये हो ही नहीं पाता। वही चाइनीज कंपनी आती है तो उसको रैपिड अप्रूवल दिया जाता है। दोस्तों ये बात चाइनीज भी जानते हैं। चाइना में एक बहुत फेमस मूवी आई थी डाइंग टू सर्वाइव, वो इसी पे बेस्ड था कि कैसे जो कैंसर पेशेंट्स चाइना में हैं उनको चाइना में मेडिसिन नहीं मिल रहा है, तो वो जेनरिक मेडिसिन इंडिया से कैसे इलीगल तरीके से एक्सपोर्ट करवाया जाए, उसके लिए एक व्यक्ति होते हैं, वो यही काम करते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है जो वहां के लोग भी कॉल आउट करते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप इंडिया को राइज नहीं करने दे रहे, इंडिया के प्रोडक्शन को अंडरमाइन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा देते हैं रॉ मटेरियल्स पे। जैसे ही इंडिया सोलर इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव करना चाहा, तो जो गैलियम है, जर्मेनियम है, जो कि की मटेरियल है इनको बनाने के लिए, उसके एक्सपोर्ट्स को आपने रुकवा दिया ताकि इंडिया की सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग आगे ना बढ़े, ताकि चाइना उस पर अपना एज बनाए रखे। आज वो वापस यही कर रहे हैं रेयर अर्थ के साथ। वैसे ही आप देखें तो डंपिंग करता है, स्पेशली अगर आप देखें तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, मशीनरी इंडस्ट्री है, हेवीली सब्सिडाइज्ड है सरकार के द्वारा। जैसे ही इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ये बनाना चाहते हैं, डंप कर दिया जाता है, इंडियन इंडस्ट्री को उसी वक्त रोक दिया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, भयानक ओपेक सिस्टम है, आईटी सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर, दुनिया को हम एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन चाइनीज मार्केट टैप नहीं हुआ। ये कारण नहीं है कि चाइनीज भाषा कठिन है इसलिए हो रहा है, ऐसा होता तो हम जापान के साथ वहां पे काम नहीं कर पा रहे होते, साउथ कोरिया में वो काम नहीं कर रहे होते। हर जगह ये इंडस्ट्रीज पहुंच गए लेकिन चाइना नहीं पहुंचे। कारण है कि चाइना की बड़ी एम्बिगुअस साइबर सिक्योरिटी लॉ है जो इंडियन कंपनीज को ऑपरेट ही नहीं करने देती। बहुत कम लेवल पे वो ऑपरेट करते हैं। वैसे इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें तो चाइना कंटिन्यूअसली स्टैंडर्ड शिफ्ट करता रहता है। ये स्टैंडर्ड का बना दिया बोला नहीं ये स्टैंडर्ड लेके आओ, ये स्टैंडर्ड कर दिया बोला नहीं ये करके आओ। नतीजा ये होता है चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को एक तरफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, इंडियन एक्सपोर्टर्स को आप आने नहीं देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली चाइना ने इंडिया को अंडरमाइन किया है। तो जब ये कहा जाता है ना कि इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, खामी हमारे अंदर है, तो ये भी जरा जानना चाहिए चाइना भी किस प्रकार से सिस्टम को अब्यूज करता है। इसलिए दोस्तों ये अगर आप देखें तो सेकंड चांस है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग बेस को बनाने का। जैसे ही चाइना के ऊपर टैरिफ लग रहा है, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन होगी। एप्पल जैसी कंपनीज हैं जो चाइना को कह रहे हैं बाय बाय, इंडिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं चाइना से फिलहाल यूरोप वगैरह और बाकी मार्केट्स में सामान भेजेंगे, इंडिया से यूएस मार्केट को कैटर करेंगे धीरे धीरे। जिस प्रकार से टैरिफ लग रहा है वो भी बंद कर दिया जाएगा। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ये वो सेक्टर्स हैं जहां पे जो टैरिफ गैप है इंडिया के ऊपर और हमारे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर इतना बड़ा है कि हमारे पास बहुत बड़ा एज मिला है। इसके सिवा दोस्तों मैं जानता हूं इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में कई चैलेंजेस भी हैं जिन पे हमें काम करना होगा। लॉजिस्टिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप टीयर 2, टीयर 3 सिटी जहां पे लेबर कहीं ना कहीं सस्ता है, लो कॉस्ट में है, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं तो पावर सप्लाई भी इनकंसिस्टेंट रहती है। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है। ये क्लियरेंस, लेबर क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, दुनिया भर की चीजें हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशन है जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट नहीं करता। तो वो प्रॉब्लम डेफिनेटली है, लेकिन समय आ गया है जब हमें अपॉर्चुनिटीज को टैप करना होगा। मूडीज का रिसेंट क्या है आपको रिपोर्ट में बताता हूं। यूएस टैरिफ जब से चाइना पे लगा है, जो चाइना का एक्सपोर्ट है $500 बिलियन का, वो कुछ भी नहीं तो कम से कम 1/4 से 1/3 कम हो जाएगा। यानी कि आप समझे तो करीबन करीब $150 बिलियन तक का हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बन रही है केवल यूएस मार्केट में। ईयू के साथ एफटीए करेंगे और बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा। दोस्तों जरूरी है कि यह समय है जब हम प्रोएक्टिव रिफॉर्म्स करें। हमारे जो चैलेंजेस हैं ट्रेड को लेकर उसको हम एड्रेस करें। मैन्युफैक्चरिंग बूम भारत के दरवाजे पे इस वक्त दस्तक दे रही है। हमें स्विफ्टली काम करना होगा अपने रीजनल राइवल्स को हटाने के लिए। ऑलरेडी अगर आप देखें तो ऐसी भी न्यूज आ रही है कि इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है, भारत कह रहा है इसे एक्सपेडाइट करेंगे, फटाफट इसको साइन करना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज हम टैप करने के लिए बैठे हैं। पीएलआई जैसी स्कीम भी हम चला रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी अब रियल सेंस में भारत के पास आई है। तो देखते हैं, समय ही बताएगा क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपका आईएएस का जो सपना है उसको इंतजार और ना करें। फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन है। यूज द कोड KC10, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है
तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बैचेस हैं आपके लिए, आप देख सकते हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में है, 2026 के लिए, 27 के लिए, 28 के लिए, आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। फुल सिलेबस कवरेज है, डेली एमसीक्यूज है, रिवीजन के लिए डेडिकेटेड बैचेस हैं, अपडेटेड करंट अफेयर्स है, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स हैं, आप चाहे तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है। कुछ चीजें आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, प्रीलिम्स बीवाईक्यू टॉपिक वाइज है, यूपीएससी बिगिनर्स किट है, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों, आपके लिए हम अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट लेकर के आए, अप टू 100% स्कॉलरशिप है, आईपीएल बॉक्स टिकट्स हैं, आईपैड है, सैमसंग टैबलेट है। 13 अप्रैल को होने वाला है, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे, आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 अप्रैल को ये जो ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं, आप देख सकते हैं, तो अवश्य इसमें आप जुड़ें।